अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़ूद और मैं को मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको लाहौर का वो हिस्सा जो कि मुश्किलात और परेशानियों की एक पूरी दास्तान है। ये हम इस वक्त मौजूद हैं दिल मोहम्मद रोड पे और यहाँ पे कई प्रोग्राम्स किए, इस इलाके की आवाज़ बनने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे हालात बेहतर नहीं होते। यहाँ पे सीवरेज का मसला था, सीवरेज का मसला तो हल हो गया। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने प्रोग्राम्स किए और यहाँ पे सीवरेज का जो पानी था वो अब खड़ा नहीं होता, सीवरेज लाइन्स डाल दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके का मसला ये है कि सीवरेज लाइन्स तो डल गई, लेकिन सड़क जो थी वो बिल्कुल तबाह हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखें थ्रू आउट लेफ़्ट राइट जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और दूसरा बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मेन होल्स हैं उनके ढक्कन ही मौजूद नहीं है। कहीं खुदाई हुई है तो वो खुदाई अभी तक चल रही है और हालात वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। इस इलाके में बड़ा कारोबार होता है, लोग स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, यहाँ पे मोहल्ला है, फैमिलीज़ रहती हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के बसने वाले लोगों को फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि अब जिस तरह लाहौर शहर का मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दी आना शुरू हो गई है तो इस इलाके में गैस आना भी बंद हो गई है। सर्दी आते साथ ही गैस यहाँ से गायब हो गई है। तो यहाँ पर जो लोग बस रहे हैं वो सवाल करते हैं क्या हम लाहौर शहर का हिस्सा नहीं है या हम सूबा पंजाब या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो सहूलियात बाहर दी जाती हैं वो हमारे लिए सहूलियात क्यों नहीं है। क्योंकि आईन पाकिस्तान तो ये कहता है कि तमाम शहरी जो इस रियासत के वासी हैं उनके आइनी हकूक़ बराबर हैं, तो तमाम लोगों को बराबर आइनी हकूक़ के तहत सहूलियात देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर आप मनाजर देखेंगे जहाँ पर हम खड़े हैं उसके सामने आपको गटर जो मेन होल है वहाँ का ना ढक्कन है, बल्कि गटर ही यहाँ पे नहीं था, लेकिन खुदाई क्योंकि की गई, सीवरेज लाइन्स डाली गई तो वो खुदाई के बाद सिलसिला ऐसे ही छोड़कर चले गए, रवाना हो गए। इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास और इस मार्केट के सदर भी हैं मलिक खालिद साहब, इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या मसला है, इनके इलाका क्यों नहीं ठीक होता। हम भी प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता। मलिक साहब कैसे हैं? बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। क्या हालात हैं? ये दिल मोहम्मद रोड कौन से इलाके की है? लाहौर में क्या नहीं रहती? क्या आपके काम ही नहीं होते? क्या मसला क्या है? दिल मोहम्मद रोड पर आपने पहले भी माशाल्लाह लाहौर न्यूज़ ने प्रोग्राम किए हैं। आपके तवस्सुत से जो आपने पहले भी प्रोग्राम किए थे, मैंने और मेरे तमाम दिल मोहम्मद रोड के ताजरों ने और अहले इलाका ने बहुत एहतजाज भी किए, आपने भी प्रोग्राम किए, वो एहतजाज रंग लेकर आए। वो सीवरेज का मसला हल हो गया, सीवरेज का मसला हल हो गया, लेकिन बाकी मसला वैसे तो पानी खड़ा होता था वो भी ख़त्म हो गया। अब जो भी हमने नए सीवरेज में, पुराना सीवरेज भी बहाल है, हमने नया सीवरेज भी डलवाया, उसमें जो लोगों को कनेक्शन भी फ्री करवा के दिए हैं। लेकिन अब ये कुछ डंडोर में 2-3 हुकूमतें चेंज हुई हैं, हम उसके पीछे भी लगे हुए हैं कि हमें वादे किए हुए हैं कि हम सड़क बना देंगे यहाँ। तो अब कमिश्नर साहब के पास फाइल है, वो इसका बजट भी मंजूर तकरीबन हो गया हुआ है, वो कह रहे हैं, बाद दिलासे दे रहे हैं कि ये सड़क बन जाएगी। कारपोरेशन वाले भी कह रहे हैं, वासा वाले भी कह रहे हैं कि हमने फंड दे दिए हैं। जैसे पहले सीवरेज का कह रहे थे, सीवरेज का कह रहे थे, वो भी यही कही जा रहे थे अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी ये बात दिलासा ही हमें दे रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि दिल मोहम्मद रोड लेथ मशीन की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ समरसीबल का भी काम है, यहाँ अपना फिल्ट्रेशन प्लांट भी सबसे बड़ी, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, सब कुछ है। टरपाइन की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हम ये यहाँ पर स्टेलों जैसा सलूक होता है। हम तो इhtजाज कर के आज तक अपने मुतालबा मनवाए हैं और आपकी मदद से भी आज में भी हमारी बहुत मदद की है। लाहौर न्यूज़ ने आपने प्रोग्राम आगे किए, हमारे मसाइल उजागर किए हैं, हम आका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तो जिम्मेदारियां तो निशानदेही करते हैं, ये रियासत क्या करती है? सुना गैस भी चली गई। इधर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एक तो ये मलिक साहब की मेहरबानी है जिनकी जद्दोजहद से ये मामला चल रहे हैं। गैस भी नहीं आ रही, सफाई भी नहीं हो रही, चले पानी का तो मसला हल हो गया इधर सीवरेज का, लेकिन रोड का टूटा फूटा है। अभी मलिक साहब ने फरमाया कि ये कमिश्नर साहब के पास फाइल है, इस रोड पे कोई गवर्नमेंट का बंदा पूछने वाला नहीं। ये मलिक साहब अपनी मदद अपनी तहत के तहत ये काम निभा रहे हैं, वरना कोई हालात नहीं है इधर के जो इस वक्त आपने पोजीशन देखी है। और कई मरतबा आप भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं।
और सारी ये बात है कि सफाई करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है कोई नहीं आता। आता नहीं है। क्यों? मसला क्या? हालांकि सारे वर्कर भी हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद नहीं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पूछती नहीं है। अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं काम। कौमी ताजर इत्तेहाद के सदर हैं हमारे मलिक खालिद महमूद साहब, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा इस रोड पे। सड़क भी खुद ही बनवा लें आप, अगर रियासत है तो काम नहीं करना तो आपका। फिर गवर्नमेंट टैक्स किस चीज़ की लेती है? यही पीछे रह गवर्नमेंट हमसे भी टैक्स किस चीज़ का लेती है? हर चीज़ में टैक्स ले रही है, हर चीज़ में, और रोड फिर नहीं बन रहा, सफाई नहीं हो रही। सुई गैस कई दिन नहीं आती, वो गर्म अलग मामला चल पड़े हैं कि रोटी पकाने का। पहले बाहर आते थे बाजार में तो मसले थे ही थे, अब घर भी मसला शुरू हो घर गया। पे मसले हो गया, गैस गैस नहीं आ आ नहीं रही, जिसकी वजह से रोटी बाहर से लेने जाए तो रोटी भी महंगी हो जाती है, रोटी भी महंगी है। गैस तो कई सालों से तो इस इलाके में नहीं आ एक रही, दिन आज आती है आज या- यानी मसला कई सालों से मसला है। यहाँ के लोग जो रहायशी हैं, अपना पाथी ग्राउंड के, प्रेम गलियों के, मुल्हका जो भी मोहल्ले हैं, कई सालों से गैस नहीं आ रही। रात को 3-4 बजे गैस आती है, औरतें रात को उठती हैं, वो 2-2, 3-3 हांडियाँ बना लेती हैं, जिसके बाद रात को capacity- 3-4 बजे। हाँ जी, जी। जिसके पास कैपेसिटी है वो 2-3 हांडियाँ बना लेता है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसके पास वसाइल नहीं है, वो एक हांडी बनाकर सुबह कोई गैस नहीं होती। अब सर्दी आ गई है, सर्दी में तो इनको गर्म पानी तो जो नहाते हैं वो मुयसर ही नहीं है। जब खाने पकाने के लिए नहीं गैस रात को 3-4 बजे आती नहाने है, के लिए कहाँ से होगी? अब नहाने के लिए कहाँ खाना खा ले, बड़ी बात है। यही बात है। टाइमली खाना बन जाए, घर पे बन जाए। उसके बाद उनको जो रोटियां जो नान है वो बाजार से मंगवाने पड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि रोटी और नान का क्या रेट हो गया, 10 रुपए की रोटी है। हाँ, गरीब आदमी तो पिस के रह गया, सादा बंदा महंगी रोटी रह हो गया। गई है। मैं सबसे पहले आज लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आके हमारे मसाइल को उजागर किया, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल फंसे हुए हैं। घरों में औरतें परेशान हैं, गैस की बंदिश है। हुकूमत वक्त से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे इन मसाइल को जल्द से जल्द जो है ना हल किया जाए और इस इलाके की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो कितने मसाइल है भाई? गैस कब से नहीं आ रही? काफ़ी टाइम से गैस नहीं आ रही, यहाँ पे सब परेशान है अवाम। तो थोड़ी बाहर सड़क टूटी है, हाँ जी, सड़क घर में तो गैस नहीं आ टूटी रही, है। बाहर गंदगी है, घर में सुकून नहीं है। जी ऐसे ही है, काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं कि अल्लाह करे हमारी सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तो गर्म पानी से ना आए तो बाल तो नहीं खराब हो जाएंगे? नहीं, बाल नहीं खराब। बाल बड़े अच्छे रखे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी चाचा, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल। कैसे गुजारा हो रहा है इस इलाके में? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट ने खाने के लिए छोड़ा ही कुछ नहीं है। गरीब आदमी 15 रुपए की रोटी ले गया है, 25 रुपए का नान ले गया, जिसके 4 बच्चे हैं वो 100 रुपए की रोटी है, 200 रुपए की रोटी ले गया और 500 रुपए का सालन घर पर गए। गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये देखे घर में कहते ना, करो घर खुआए बाहरों पड़वा खुआए। घर जाएं तो लड़ाई है, बाहर आए तो मिसाइल कोई नहीं है। हाँ, बाहर भी सुकून नहीं, घर भी घर भी सुकून नहीं। सुकून। वो मिसाल दी है ना उन्होंने बड़ों ने, वो कहते हैं घर से घर को आए, बाहर से पड़वा को आए। और घर जाए तो बुढ़िया को गल्ला सुनिए, बाहर आइए तो लुकरे फिरिए कि यार काम में गया कि नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा है भाई यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारा तो मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ गुजारिश ये है कि आखिर शाम को गैस आती है, वो कैसे आती है? गैस है तो आती है ना। तो ये मैनेजमेंट का इशू है। ये जो हमारे सरों पे इन्होंने लाके बिठा दी हैं, ये अपनी मर्ज़ी से गैस ऑफ कर देते हैं कि मर्ज़ी से ऑन कर देते हैं। अगर गैस नहीं हो तो वो रात को भी ना आए। ये मैनेजमेंट और सिस्टम को चाहिए ठीक करना कि खुदारा जब लोग घरों को काम करके वापस जाते हैं तो उनकी जो घर वाली हैं वो घर उनको खाना बनाने के लिए रोटी बनाती है तो गैस नहीं है। तो इसलिए ये system गैस को के ठीक- बिल आते हैं सारा कुछ आता है। बाकायदगी से। बिल वो नहीं भूलते। गैस प्रॉपर उसका बिल आता है, ज़्यादा ही आता है। कभी 2000 आ गया, कभी 3000 आ गया। कोई पता ही पूछने वाला नहीं है। कोई सिस्टम, सब कुछ बंद हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुश्किलात ही बहुत मुश्किल है जी। आपके घर भी गैस, आपको भी सिस्टम पता होगा क्या हालात हैं। एवरीथिंग, कोई चक्कर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो फिर कोई पूछ लेता था ना, अब कोई चक्कर ही नहीं है। उन्हें पता लगे रो आवाम साड़ी ने वो करी जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सब कुछ हमारे मुल्क में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। हर बंदा मालिक बना हुआ है। हर दिन भी सारे मसाइल हमारे लिए ही हैं। सर हमारे हमने देना है, बिल नहीं देंगे, एक महीने नहीं देंगे, दूसरे महीने मीटर काट जाएगा। जो गैस का मीटर कट जाए तो आपको पता कैसे लगता है फिर। मुश्किलात बहुत मुश्किल आता है भाई। ये
गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की मुश्किलात हैं, परेशानी है। ये अहले इलाका उनकी आप बात सुन रहे थे, उनकी परेशानी है। ये रोड की हालत दोबारा आपको दिखाते हैं कि ये रोड पे वो सही कह रहे हैं कि सफाई भी नहीं होती यहाँ पे। जो मलबा है वो आज तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या मेरे ख्याल से आपके साथ हम प्रोग्राम पहले भी मैंने देखा था, ये दिल मोहम्मद रोड हमारा मेन इशू है। आप यकीन करें हमारी पैदाइश इधर की है, हमने अपने रास्ते बदलनी है उधर से। ये तो मेहरबानी है जो हमारे सदर है मलिक खालिद साहब, इनकी कि इन्होंने पता नहीं अपनी मदद या किसी से कैसे इन्होंने ये मैनेज करके हमारा सीवरेज दिलवा दिया। हमने आपकी आवाज़ बने आपके प्रोग्राम, बिल्कुल मैंने बोला मैंने आपका प्रोग्राम देखा है तो, मगर उसके बाद सीवरेज डला हुआ है। अब ये पहाड़ बाकी काम छोड़ गए, ये मसला यही तो हमारा मसला है भाई, जब सीवरेज डाला तो सड़क बना के इसको 1 साल हो गया, ये पहाड़ बने हुए हैं, मार्केट इधर करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, मगर बेचारे वेले फारिग बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फंड पूछे जाके वो कहते फंड नहीं है, फंड नहीं है। भाई फंड नहीं है, ये कौन सा कोई माल रोड है सारा, यहाँ से लेके इतना रोड है, क्या गवर्नमेंट हमारी कंगाल हो गई है कि ये एक सड़क नहीं बना सकती? फंड जा रहे हैं ना भाई, मंडी बाउद्दीन जा रहे हैं, गुजरात सर इधर भी लोग रहते हैं, ये भी एशिया की मार्केट है। ये तो हम दुआएं देंगे अपने सदर को जिन्होंने आपके भाइयों के साथ ताउन आपके चैनल से मिल के सीवरेज डाल गया, वरना यहाँ पे तो खड़ा नहीं कोई नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा। अभी आप किसी को क्या गाड़ी लेके इधर आए, कोई गाड़ी इधर इतना पानी था, बहुत ही हद हो गया। लेकिन अभी जो ये गैस का मसला, वो बच्चे क्या खाएंगे तो क्या करेंगे? गैस नहीं आ रही, गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो फिर रोटी छोटी कैसे खाएंगे? रोटी हम बाजारों लैके खाइए, बात दुकानदारियां ने गल्लां सुनी दियां, बाहरों आके आने लैनी तो घर नूं जा, घरों बीबियां दी सुनी दा, बाहरों दुकानदार सुनी, की करिए? गरीब बंदे हैं, बच्चे गल्ला ही रह गया, गल्लां ही रह गया, मजदूर बंदे हैं, की करिए जी? कितने की रोटी मिलती है? 15 रुपए की रोटी, 25 रुपए का नान है। कितनी दिहाड़ी है? दिहाड़ी 3-400 20 का जी। जो काम है इमरान खान के काम है। इमरान खान के काम जी। है। दिखाओ जी कितनी रोटियां लेकर आए ये हो? 5 नान है। घर लेके जा रहे हो जी। गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। गैस आती नहीं है, सुबह भी नहीं आती, शाम को भी नहीं आती। तो फिर आती कब है? बस कभी कभी भेज देते हैं, कभी तो रोज बाहर से रोटियां आती हैं? कभी गैस भरवा लेते हैं, कभी बाहर से खाना खा लेते हैं। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਮਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਚਾ ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। तंदूर वाले के बाद भी गैस नहीं है? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। 4-5 25 रुपए का नान दे रहे ਦੇ हैं ਰਹੇ- कच्चा। ਕੱਚਾ ਨਾਨ, ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ। ये जुल्म की दास्तानें आप सुन रहे थे यहाँ पे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं दिल मोहम्मद रोड के मसाइल की, और यहाँ पे गैस का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल पड़ा है। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, अब घरेलू ख़वातीन से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस आ रही? मर्जी नाल भेज देन, मर्जी नाल। ते इन्नी थोड़ी आंदी है, 2 दिन आंदी ते 8 दिन आंदी नहीं, आंधी नहीं? आंदी नहीं। तीली भी ला, जो मर्जी कर, हैगी नहीं गैस। आवे किस तरह जे भेजणगे ते आएगी ना। इन्ने कसी मजबूर होए, इन्ने को होए तंग, जड़ी कहंदी नहीं गल। फिर गुजारा किस तरह? रोटियां किस तरह पकती? रोटी पकदी है 400 दी आंदी है सानू सिलेंडर दे च गैस, और रात दिन बस हुंदा सुबह नाश्ता ते जा रात दी रोटी, बस 400 दी रोज दी 400। रोज 400 लग रोज 400 लगदा पिया। ते किसी वेले पानी पा के देंदे नरे, वो भी बेईमान हो गए। अगे चंगी हुंदी सी गैस, 2 नंबर गैस पा के देंगे। आहो वो भी नहीं हुन चंगी गैस आंदी, वो भी खराब आंदी है। इन्ने क तंग होए हैं जेड़ी कहंदी नहीं गल, किनू असीं बोलिए, किनू असीं जाके कहिए? साडी कोई फरियाद सुनदा? कोई नहीं सुनदा। साड़ा कमान वाला कौन है? साडा कमान वाला एक जना ते 100 जना खान वाला। कितना को कमा लेंदे? एक जना मेरा पुत्र बस हैगा, उधर वकील दे नाल लगा आ, ते 100 जना सिखाने वाले, 3 जने 4 जने सिरंडिया बेवा। बुरे हालात में तो कोई सुनता ही नहीं ना, कोई नहीं सुनता। ते गैस ने सानू बहुत तंग किया है। गैस दी ते 400 दी रोज दी आंदी ना, रोज दी 400 दी। इसलिए असीं पुआनी सवेरे खत्म हो जानी है, नाश्ता करना ते गैस खत्म हो जानी। हुण ए जेड़े ना गैस वाले ए बेईमानी करन लग गए, ए खराब गैस दिंदे न, पानी भरे दिंदे कि हवा पा दिंदे न, कुछ नहीं गैस इसमें तो कट चलती हुई है ना। बिल्कुल नहीं। हुण खराब गैस है, ए भी हुण कमान लग गए। पहले 300 दी दिंदे सी, हुण 400 दी दिंदे। इन्हां दा गैस ही महंगी दे रहे हैं। महंगी दिंदे ते भी कुछ भी नहीं। जिन्नी महंगी कीती ने उन्नी खराब कर दी ने, उन्नी खराब कर दी ने। एडी बेईमानी कर देन पे। इत्थे दुनिया दे थेरे बैठे रहना, मरना नहीं ने, कि इत्थे ही रहना ने सारी जिंदगी।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ दो नंबरी करते हुए नहीं सोचते। ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਖੱਪ ਗਏ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਉਹ 20 ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਚੀਨੀ ਰੋਟੀ ਉਹ 20 ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਜੇ? 4 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ? ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, बुजुर्ग खातून है और उनकी आंखों में भी आंसू से परेशानी है। ये कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग इस इलाके में? बड़ी मुश्किल है जी, इधर गैस का प्रेशर तो है कोई नहीं, खाना पकाना बहुत मुश्किल हुआ है, बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मतलब है कि ये काफ़ी देर से यही हाल है। नहीं तो इस इलाके को जो रोड है सारा, ये सारा रोड तबाह हुआ है। 2 साल हो गए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मलिक खालिद साहब ने काफ़ी काम करवाए मगर वो ऊपर कारपेट पड़ेगा तो बात बनेगी ना। जाहिर बात है, कारपेट पड़ेगा तो रोड ठीक होगा ना। जी वो गुजरना मुश्किल हुआ है। सीवरेज का काम मुश्किल से ठीक हुआ, लेकिन बाकी काम तो वैसे का वैसे हमारे ही है। क्लाइंट इधर आते ही नहीं। यहाँ रोड तो खुदाइयाँ हुई हुई हैं, आपको डर नहीं लगता बच्चे गिर जाते होंगे? वही बड़ी मुसीबत बनी हुई है जी, बच्चे गिरते हैं। बूढ़ों का चलना बड़ा दुश्वार है, ना गैस है, नमाज नहीं ना पढ़ रोड सकते, है। बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ही बुरा हाल है रोडों का। देखा कुछ मेन होल्स का ढक्कन ही नहीं है, कहीं पे सीवरेज वाले खुदाई करके गए थे, भराई नहीं की। भराई नहीं की, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, बहुत गंद पड़ा हुआ है। गैस वो नहीं आ रही, बहुत तकलीफ में है, सब मोहल्लेदार तकलीफ में है जी। जी 7000 रुपया मैं लाया जे मीटर ਦੇ ਚ ਇਧਰੋਂ ਲੈਣ ਪਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ये खुद डलवाई आपने? ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਹੈ 7000 रुपया ਲਾ ਕੇ। ਗਲੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਲੀ ਗਲੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਪ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ। यानी पास नहीं हुई। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਕਿਤੇ ਢੰਦੇ ਸੀ उन्होंने क्या पास नहीं हुई? लेकिन बिल आएगा। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। बिल आंदा ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ एवं ही देंदे रहे हो? ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ। गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही, पास भी नहीं हुई? पास नहीं हुई गली। तो आपकी गली आई नहीं कनेक्शन में, हाँ। खाते में। फिर बिल किस चीज का था? बिल्लो भेजते थे, बिल आंदा रहा इधर पागल कनेक्शन इधर आगे गया। ना नई लाइनें डली हैं अब गैस की पूरे प्रेम गली में और पाती ग्राउंड में, वो भी हमने काफ़ी इख्तजाज करके सुई गैस वालों को भी इख्तजाज लाइनें डलवा दी आपने? आपने लाइनें डलवा तो दी। वो यहाँ नहीं डाल के गए? वो कह रहे कि जो सर्वे हुआ ना उसमें ये गली उन्होंने कहा ये प्राइवेट गली है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं है, इंसान थोड़ी रहते हैं। ठीक है ना। फिर इन्होंने भी महल्लेदारों ने करके ये इधर डाली है। अब ये पाइप डाल गए हैं, लेकिन आगे से वो जो गैस का सिस्टम है ना सही होना, जो पीछे से प्रेशर देना वो नहीं हो रहा। प्राइवेट गली हो या सरकारी गली हो, गैस तो सरकार ने गैस तो सरकार ने, बिल तो सरकार मीटर लगे हुए हैं, अंदर मीटर लगे हुए हैं, सरकारी बनते हैं। अंदर गैस के मीटर लगे हुए हैं सरकारी, बिल तो ले रहे हैं वो गैस नहीं दे रहे थे। गैस नहीं दे रहे। अभी जो नए पाइप डलवाए हैं ना उसमें अभी गैस नहीं आई, ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है सिर्फ। पाइप डल गए हैं, पाइप डाल के गैस नहीं आई। गैस नहीं आई। ये 8 दिन बाद आई। ये रात को बस ऑन करते हैं, लेकिन इसके बाद इनके पास प्रेशर है, सारा कुछ है। अगर रात को ऑन होती है तो सुबह भी हो सकती है। अभी तो सर्दी नहीं आई, तो अभी तो ये हाल है। आगे आगे तो हमने ज़हन बना लिया है कि गैस आनी ही नहीं है। गर्मी में नहीं आई तो सर्दी में कहाँ से आएगी? गर्मी में नहीं है तो सर्दी में कैसे सर्दी में कैसे आएगी? 6 महीने बिल दिए हमने, इसके बावजूद कि फजूल, गैस नहीं है। बगैर गैस इस्तेमाल। बगैर गैस के सिलेंडर लाते रहे रोज का 500 का 600 का रोज। किस तरह किलो गैस मिल रही है सिलेंडर की? वो पीछे 400 450 हो गई, अब तो फिर हो गई कोई 250 हो गई। अब कैसे गुजारा कर रहे हैं आप यहाँ पे? बड़े मुश्किल हालात है जी, सबके सामने देख लें कि एक तो कारोबार नहीं है, तो ऊपर से फिर ये बिल भी आते हैं, पल्ले से गैस भी लेके आओ बाज़ार से, तो बड़ा मतलब औखा काम चल रहा है। तो इसके मतलब कुछ करना चाहिए ना इनको। नहीं, आपके इस इलाके को क्यों नहीं अहमियत दी जाती? बाहर सड़क का तो बुरा हाल है, यहाँ पे सड़क गैस पे नहीं है। बच्चे गिरते हैं, छोटे बच्चे गिर जाते हैं, ये गली में भी इधर भी। हाँ जी सड़क पे मोटरसाइकिल लेकर नहीं लंघ सकते। जंप पहाड़ी इतने इतने बने हुए हैं, जैसे जंप लगते हैं जी, ऐसा लग जैसे मरी की सैर करने आ गए हैं। बंदा हार्ट का मरीज हो जाएगा जी।
झटके जो लगते हैं इसमें। अपने मलक साहब ने पानी उधर खत्म। कैसे रह रहे हो भाई यहाँ पे? सर जी बहुत बुरा हाल है, बहुत ना ही पूछें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाकी बाहर इतना का बुरा हाल है कि बाइक सही तरीके से नहीं गुजर सकते। मरीज़ आदमी तो वैसे ही यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकता, इतना बुरा हाल है। और अभी से नहीं, अरसा दराज हो गया, अरसा दराज हो गया। ट्रैफिक इतनी बुरी होती है कि बंदा गुजर नहीं सकता, इतना कि ज़्यादा बुरा हाल है। ये ठीक है, कुछ खवातीन है जी, उनसे बात कर लें, उनसे पूछते हैं, वो बताती हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गैस आ रही घर पे? बहुत तेज, बहुत तेज। मैं कहती हूँ इतनी तेज बाकी लाहौर को भी आग भिजवा ना दें। ना, सिर्फ हमारे घर आ रही है। अच्छा, जी, कैसे गुजारा हो रहा है? आप जो मर्जी चैनल टीवी का खोल के देख लें, एक दूसरे की टांगे ही खींच रहे हैं। हाँ, सही कह रही हैं, हमारे तो हालात देखें, ठीक कह रही हैं। हम गलत हैं, हम गलत हैं। किस चीज़ के गैस, ये हम सारे इकट्ठे होकर ना इधर सुई गैस के बिल को आग लगाएं। गैस नहीं आ रही तो बिल क्यों दें भाई? सही बात है। अब मेरा बच्चा 2 बजे आता है, मैं चूल्हा जला रही हूँ, मैं उसको क्या दूँ? वो जल ही नहीं रहा। गैस का बिल भी दें और सिलेंडर में गैस भरें। और सिलेंडर वालों ने भी तूफान मचाया हुआ है, जो चल जाए हवा बाजी, पता नहीं कुछ चूल्हे में नुक्स होगा। चूल्हे में नुक्स होगा? हाँ, सिलेंडर में 2 नंबर ही कर रहे हैं और कहते हैं नुक्स चूल्हे में ये है। देखे किसी हुक्मरान को ना एक दिन सुबह दें 1000 का नोट, उसे बोले बाहर नहीं जाना, और यहाँ बैठ के नाश्ता भी मंगाओ, खाना भी मंगवाओ, और ये सारा देखो, मैं देखूं कैसे भागता वो। सबसे पहले तो ये सोचे पकाना क्या है, वो सोच के दिमाग खराब हो जाता। प्याज, टमाटर, हर चीज़ महंगी है। अब वो आ गया स्यापा, तो अब गैस नहीं है, कहाँ पकाएं? बिल भी दें, सिलेंडर में गैस भी भरें, बगैर सारी मुश्किलात गरीब के लिए ही है। मैं कह रही हूँ कि बंदा मारी जाए, वो भी निशान। अब बहुत बड़ी बात कर रही हैं। मैं बड़ी बात नहीं, कोई नहीं सुनता, ये सब मरने वाले हुए हैं, पर हम लोगों में इत्तेफाक नहीं। इधर आग लगाए ना रख के बिलों को, कैसे अब नहाना है, नमूनिया हो जाता है, कैसे गर्म करें पानी, कहाँ से गर्म करें? और अभी तो सर्दी आई नहीं है, बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कहाँ से कहाँ गर्म करें, कैसे करें? सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, गैस को बीमारी। अब आप ये देखिए, आप चावल पका रहे हैं, दूध, कोई चीज़ चूल्हे पे रखी है, कैसी आप बगैर पूछे ऐलान किए वो बंद कर रहे हैं। वो किस गरीब का कितना नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? आप मस्जिद में ऐलान करें कि बीमारी पड़ गई, हमें को नुक्स पड़ गया, इतनी देर हमने गैस बंद कर दी है। 10 दिन बाद ये गैस आई है, मर्जी हवा आई है गैस, और चली गई। जब वो मर्जी चली जाए, कोई पता नहीं, किसी की दाल खराब हो गई, दूध खराब हो गया। एक तो गैस नहीं दे रहे, खर्चा डलवा रहे हैं, और ऊपर से नुकसान भी करा रहे हैं। आप रोटी तवे पे डाली, गैस चले गई, खाने वाले भी बैठे हैं, माँ ने गुस्से में फिर झगड़ा, खामन से, भाई से, बच्चों से लड़ाई होनी है, लड़ाई है ना, घर का माहौल भी खराब। घर का माहौल भी खराब। तो ये कुछ नहीं हो सकता, ये किसी हुक्मरान को दें ना, आप आके जरा गुजारा करके बताएं कैसे होता है, फिर पता लगेगा कि नीचे क्या। फिर पता लगता है। भाई दावे तो सारे बहुत बड़े बड़े करते हैं। सड़कों का अगर तोड़ देती हैं, पता नहीं क्या ढूंढते हैं उसमें से, ये टूट देती है तो इसको सही किया, मच्छर डेंगू, आप इतना उस पर स्प्रे की खर्च कर रहे हैं, आप उसका हल निकाल लें। हमने हल नहीं निकालना, हमने आवाम को सिर्फ परेशान करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, बड़ी अच्छी एक इन खातून ने बात की है कि सियासी जमातें आपस में तो रोज़ सियासी तमाशा लगाए हुए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी की जा रही, लेकिन असल मसला आवाम का मसला है जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। पिछला तवील अरसा हो गया कि सियासी लड़ाई कशमकश जारी है, आम आदमी मुसलसल परेशान हो रहा है। कैसे गुजारा कर रहे हैं इस आज जी बड़ा बुरा कर रहे हैं। गैस आ रही, रोज सिलेंडर भरा के लियाने दूसरे दिन बाद। कितने पैसे लगते? 500 रुपया लगता रोज। कितना को कमा लेंदे हो? चोरियां करनियां पैणियां, ਹੁਣ कमाना सी कित्थों? ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ। हाँ अभी 50,000 रुपया लाया गली के कोलों, फिर जाके गैस नहीं आ रही, कोलों 50,000 महल्लेदारां को इकट्ठा करके लाया पैप वास्ते। आप पैप पवा के उत्थे फेरे पा के 20 दिन फेरे पाते रहे, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, फिर भी नहीं आई, नहीं आ रही। फिर सिलेंडर बालने पे खर्चा भी किया, हाँ बिल कनेक्शन नहीं लगाया, उत्ते जाके खवारी भी हाँ, तो फिर भी गैस नहीं आई। फिर नहीं आ रहे, साल तो उत्ते हो गए, बिल भी दे जा रहे हैं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, लोगों की और लोगों की मुश्किलात है कि कैसे गुजारा यहाँ पे हो रहा है। आपको और लोगों से बात कराते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप हालत ज़ार भी देखते जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि यहाँ पे आपने नवे सही करवाए,
सारे पाइप वाए ਆ ਪੈਪ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪੈਪ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ बिल जमा कराते बिल जमा कराया था दहाने बिल ये क्या है? ये छोड़ गए ये पुराना कनेक्शन पुराना कनेक्शन हाँ ये नया अब डाल के गए यानी पुराना कनेक्शन यहाँ पे था आ रहा था गैस पीछे से बंद किए हुए थे और फिर कहते थे अप्रूव नहीं है ना ये अलाउ नहीं हुई ये गली जबकि पुराना कनेक्शन था यहाँ हाँ बिल भी आता पहले आता था गैस बड़ा अच्छा आ रहा था गैस पीछे से बंद कर देते थे नहीं ऐसा सलूक क्यों है आपके साथ देख लो क्या दुश्मनी है आपसे यही बात है मेरा दिल में मरोड़ के साथ दुश्मनी ज्यादा है लाहौर के रिहायशी नहीं है आप लाहौर के पुराने रिहायशी ये जो इलाका नवाज शरीफ का इसीलिए यही ये हो रहा है यही है ये सब कुछ यही हो रहा है। यहाँ से तो हमजा शहबाज ने इलेक्शन हाँ जी, ये सब कुछ यही हो रहा है। इमरान खान की हुकूमत जब से आई है ना तब का यही हो रहा है। सब दरमियान कुछ में यही थोड़े हो दिन के लिए हमजा शहबाज वजीर अल्लाह बने थे उन्हें कहा था कि काम करा देते हैं वजीर आला चंद दिनों के लिए बने हैं, दिन बना था चंद दिनों के लिए बने हैं। तब भी नहीं सुनी भाई सड़क का हाल देखे भाई आगे क्या हुआ है। ये मलक साहब की मेहरबानी है जो भी कुछ इन्होंने सफाई वगैरह करवाई है, वरना कोई हाल नहीं था। जबकि ये बात सड़क ऐसे है वैसे की वैसे ही है वैसे की वैसे ही है इन लोगों का तो 50,000 लग गया ना नए कनेक्शन पे, गली पे लग गया है। ये अब कौन पूछने वाला भाईजान सारी सियासी कुश्ती हो रही है, सियासी कशमकश है। ये 22 इलाका मतन के मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, शहबाज शरीफ साहब भी लड़े, फिर हमदा साहब तो मुसलसल इधर से जीतते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी भी यहाँ वो काम नहीं हुआ दिल मोहम्मद रोड का। अब ये हमने पीछे जो एहतजाज करके यहाँ पहले तो हमजा साहब की हुकूमत रही ना, हुकूमत रही है लेकिन उन्होंने क्या किया? इतना पानी खड़ा रहा, हम एहतजाज करते नहीं, लेकिन क्यों नहीं काम किया? आप पीछे आए हैं, आपने देखा हमने वो इसके भागदौड़ की है, एहतजाज किए हैं, तो फिर ही हुआ ना। पीटीआई हुकूमत में हमजा साहब को तो कराना चाहिए था, उन्होंने करवाना चाहिए था, नहीं हुआ। उन्होंने भी नहीं कराया। यहाँ से इलेक्शन तो लड़ते हैं लेकिन यहाँ पे काम उन्होंने भी कराया जी। यहाँ पे एक और घर में खातून इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। गैस आ रही जी? कोई नहीं जी, कोई नहीं गैस आंदी जे, दिन रात ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਜੇ ਐਨੀ ਆਂਦੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬਲਦਾ बस ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਚਾਹ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਯਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਰੱਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਜੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अभी आ रही गैस? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਲਦਾ ਬਸ ਚੁੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਗੈਸ ਕੁਛ आती नहीं। ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ गुजारा किस तरह करते हो? सिलेंडर ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। खर्चा बहुत आ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਈ ਦੇਂਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਈਦਾ। दूध की भी रोटी महंगी होगी। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਸ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਫਾਕ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, कुछ नहीं है। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝੋ तबाही है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोगों की मुश्किलात है, परेशानी है, और परेशानी इस इलाके की ख़ास तौर पे दिन ब दिन बढ़ती जाती है। यहाँ पे मसाइल हल होने चाहिए। हम पहले भी प्रोग्राम्स यहाँ पे करके गए, पहले आपको सीवरेज के मसाइल दिखा है, इस वक्त बार सड़क का आज भी मसला वैसे का वैसा मौजूद है। दूसरी तरफ यहाँ पे गैस का मसला शुरू हो चुका है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे गैस आती ही नहीं है। अभी सर्दियाँ आई नहीं उस तरीके से, लेकिन गैस जाना पहले शुरू हो चुकी है। लोगों ने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत खुदाई भी करवाई, लाइनें भी डलवाई, जबकि सरकार भी यहाँ पे गैस की नई लाइनें डालकर गई है, लेकिन उसके बावजूद उन नई कनेक्शन नई लाइनों के बावजूद गैस यहाँ पर नहीं आ रही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें दिल मोहम्मद रोड के मसाइल की और यहाँ पे बसने वाले शहरियों की परेशानी की। एक होटल है यहाँ पे, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पे गैस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। गैस आ रही है? नहीं गैस नहीं आ रही। तो सिलेंडर सिलेंडर लकड़ियाँ जी, लकड़ी भी महंगी होगी? लकड़ी भी महंगी हो गई, 1200 रुपये मानो। 1200 मान पहले किस तरह मिलती? पहले 10,000 रुपये मिल जाती।
1000 रुपये मिल रहा है। और सिलेंडर की गैस सिलेंडर 200 रुपये के 200 रुपये किलो, कितने की प्लेट देते हैं सामने? 70 रुपये की, 80 रुपये की आप। और रोटी नान भी देते हैं? हाँ जी, तंदूर भी है? तंदूर है। तो रोटी कितने की? 12 की। नान? नाना ही बेचते हैं। नान नहीं बेचते? बिल आता है जी कमर्शियल? हाँ जी। कितना बिल आता है? 25,000, 30,000, 25,000, 30,000। इतना बिल? जी। तो गैस तो आती नहीं? गैस आती नहीं, तो फिर बिल किस चीज़ का इतना आता है? बिल तो आना ही आना है। बिल आ ही रहा है? हाँ जी, बिल हर महीने आना है। इतना ही आता है? जी। लेकिन गैस नहीं आती? हाँ, गैस नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी, इधर के ही हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा हो ही रहा है जी। क्या सड़क भी टूटी है आपकी, हालात भी ये खराब, मसला बहुत ख़राब हुआ है यहाँ पे ना। गैस भी नहीं आ रही। गैस भी नहीं आ रही है। वो मसला है कि महंगाई इतनी हो गई है कि वो अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। नहीं पूरे हो रहे? पूरे हो रहे। तो अब तो सिलेंडर भी भरवाना, आमदनी नहीं है, कारोबार भी नहीं है। सिलेंडर भी भरवाना है, लकड़ियाँ भी लेकर लकड़ी आनी है। नहीं तो तंदूर से रोटी लेनी है। हम इधर से रोटी लेते हैं इधर। ये तो बड़े मसाइल हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों है इस इलाके के साथ? इस इलाके के साथ नहीं है, सब में ही है, हर जगह ही है। नहीं, ये जो हालात है ये तो यही है ना। ये तो हुकूमत सीवरेज का पानी खड़ा रहता वजह है। से ये मसला नहीं हल हुआ। नहीं तो ये इधर मसला हल हो गया था। हमारे सदर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी काम यहाँ का करवाया। ये सीवरेज वगैरह डलवाया था, यहाँ पानी का मसला था वो हल नहीं हो रहा था, उन्होंने यहाँ करवाया। सड़क क्यों नहीं बन रही आपकी? भाईजान मलिक साहब ने तो काफ़ी कोशिश की है, लेकिन ये अपना जिनका जहाँ तक उनका चला है उन्होंने अपना काम करवाया, उसके बाद फिर बीच में छोड़ के अपना चले गए हैं और इन फंड खा गए हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है, अपना बिल आ रहे हैं और गैस बाकायदगी से अपना बाकायदगी से बिल आ रहे हैं। बिल भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है। एक तो लोगों खाने के पास खाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास, और दूसरा लोग अपना बिल लेके घूम रहे हैं। कभी किसी दफ्तर में जा रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं, इधर से इधर चले जाओ, इधर से इधर चले जाओ, हर बंदा परेशान है। ये देखें, ये रोटियों वाली दुकान है, यहाँ पे अपना इधर भी गैस नहीं आ रही। बिल तो इसको आना 50-60 हज़ार रुपया, ये कहाँ से देगा? अपना गरीब आदमी मर जाएगा। अपना नहीं देगा तो अपना इसका मीटर उतार के ले जाएंगे अपना, उसके बाद मीटर भी नहीं लगाते। रोटी महंगी करें। रोटी भाईजान, रोटी उनको कहते हैं अपना पेड़ा 100 ग्राम का करो और आगे रोटी कहते हैं 10 रुपये की बेचो। वो तो नहीं ना अपना सिस्टम समझ में आता। गुजारा मुश्किल से गुजारा भाईजान, अपना हर बंदा ही परेशान है। अपना इधर काफ़ी लोग खड़े हैं, हर बंदा ही परेशान है। हम भी आपको देख के इधर आ गए हैं कि यार भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, कि चलो हम भी अपना शायद पेश करें। शायद आप ही की बात मान लें। आपकी बात हमारी अल्लाह ताला सुन ले, अपना इनके दिल में रहम डाल दे अपना। नहीं, मेरी नहीं, शायद आपकी वोटर है। कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे? बात जी कुछ ना पूछो, जिस तरह आई था उतना ही जाएगा वापस। जिस तरह आई था। हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैंने हो गए तो 12 साल हो गए। ये हालात ऐसे ही हैं? नहीं, इमरान दौर जाए हालात ज़्यादा ख़राब हो गए? हाँ जी। पहले ठीक थे? पहले ठीक थे। अच्छा, तो यहाँ पानी बड़ा खड़ा होता था? पानी तो खड़ा होता, सड़क नहीं बनती भी। सड़क बनेगी तो कोई आवेगा तो कोई जावेगा, जो सड़क ना बनी तो ऐसे रहेगा काम। लोग डिगते रहते थे? हाँ जी, कोई इधर डिगता है, कोई इधर डिगता है। मुश्किलात? हाँ जी, मुश्किल। गैस आ रही? नहीं, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस हो ही रहा, लकड़ों पे खाना वगैरह पका के दे रहे हैं, इसीलिए गुजारा रहा। नहीं तो बिल्कुल भी ना गुजारा हो। अगर गैस नहीं या लकड़े ना इनको मिले तो बिल्कुल भी ना गुजारा हो। लोग जो है ना भूख से ही मर जाएं। महंगाई तो है ही है, लेकिन वो बंदा, गरीब बंदा जो अपनी कहीं ना कहीं से पैसे निकाल के खाने के कर लेता है, अगर गैस ही नहीं है तो वो कहाँ से खाएगा? कितना कमा लेते हो आप? हमारा 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह है। 15-16 हज़ार जी। अब उसमें सिलेंडर भी भरवाना है? उसमें सिलेंडर भी भरवाना है, घर का खर्चा भी चलाना है, किराया वगैरह जो सारा सिस्टम। और गैस का बिल भी देना है? गैस आनी नहीं है? आनी नहीं है, गैस नहीं आ रही, लेकिन बिल लाजमी आ रहा है। बिल आ रहा है, यूनिट के हिसाब से है ही नहीं ना, उसका प्रॉपर है कि इसको इतना भेजना है, इसको इतना भेजना है, इसको इतना भेजना है। उसका यूनिटों के साथ चक्कर ही कोई नहीं है। जितनी इस्तेमाल कीजिए उतना बिल आए ना, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल ही आई जा रहा है? बिल ही आई जा रहा है। यहीं रहते हैं आप? जी जी। कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे? गैस कुछ नहीं आ रही क्या? नहीं, कोई गैस नहीं आ रही इधर। गुजारा कैसे हो रहा है? बस वो सिलेंडर चला के, LPG वगैरह चला के गुजारा कर रहे हैं। तो बड़ा खर्चा नहीं पड़ जाता? बस क्या करें, मजबूर हैं आप। अभी तो सर्दी है ही नहीं, गैस का पहले ही मसला शुरू हो गया। बस ऐसे ही हर बंदा परेशान है। सर्दी आएगी जी जी। जब सही ज़रूरत पड़नी है गैस जी जी। जब हीटर चलना शुरू हो जाए, गीज़र चलना शुरू हो जाने, जी जी, तब क्या हालत होगी? तब बुरा हाल हो जाएगा इधर। क्यों ऐसा लोग आपके पास? सड़क भी बुरा हाल, मिट्टी गड्ढा,
मैंने देखा खुदाइयाँ हुई हैं, मेन होल्स हैं, गटर हैं, ढक्कन ही नहीं है। ऐसे ही है तो बहुत बुरा हाल है, साल हो गए हैं ऐसी तरह ही रोड ऐसे ही चल रहा है। ऐसे चल रहा है बस। क्यों नहीं आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनते? बहुत कुछ किया लेकिन इधर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं सुनते आपकी? पता नहीं साहब, इलाके को क्यों नहीं कोई अभी? सुन रहा जनाब, कोई समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही। वोट लेने यहाँ सारे आते होंगे, सारे आते हैं, नारे सारे लगवाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल वादे सारे करते होंगे। हाँ जी हाँ जी, मसला हल कोई नहीं कोई करता। नहीं कर रहा, ऐसा ही है। गैस आ रही है? ऐसे कोई नहीं आ रही जी। थोड़ी बहुत भी नहीं। हाँ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, बंद हो जाती है, कमल तो और बंद कर देंगे। कमल बंद कर देते हैं फिर। यानी कार रोटी नहीं पक सकती? नहीं पक सकती, सालन नहीं बन सकता, कोई चक्कर ही नहीं। बाहरों ही लेना है। हाँ टाइम नाल जो है आ रही है, नहीं तो बंद है। कितना कमा लेते हो? माली तक 15-20 हज़ार है। ऐसे जी गुजारा हो जाता है? करना पैंदा, करना मजबूरी है। ठीक है जी, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाई इधर ही रहते हो? नहीं भाई, मैं कोट तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? काम करते हो या कुछ खरीदारी करते मार्केट में हो? आया हूँ काम करवाने के लिए। करवाने के लिए आए हो, तो कैसी लगी मार्केट? मार्केट तो बस मार्केट के हालात ही ऐसे हैं, तकरीबन 2000 का काम है, 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। काम करवाने के कोई हालात नहीं है। हमारी फैक्ट्री अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक चलती थी। पहले हमारे तकरीबन 50 वर्कर थे, अब 25 वर्कर रह गए। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो तकरीबन 2-3 साल से ऐसे हो रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही हो रहा है। पहले अल्लाह का शुक्र है काफ़ी रूज पे था काम। 3 साल पहले आपकी फैक्ट्री ठीक चलती थी? ठीक चलती थी, 50 लोग काम करते थे। जी। और अब 20 या 25 लोग हैं जी। बस यानी 20-25 आपने फारिग कर दिए कि भाई हम नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही हालात ही कुछ ऐसे बन गए। हालात ऐसे। जी। आप इधर के रहिए हैं, काम करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, किन हालात में काम करते हैं जी? बुरे हालात नहीं है? बुरे, बहुत बुरे हालात ने। कोई रोटी जोगा शाम नू पैसा नहीं बन रहा, कोई पैसा मजदूरी नहीं, बहुत तंग है। बहुत तंग है जी। हाँ जी भाई जी इधर के रहायशी हैं? जी रहायशी है भाई। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बस ये ज़िंदगी गुजारा पे तो करना ही है, फिर जीने के लिए फिर रहना तो पड़ेगा। आपको पता जो हालात जी आ रहे हैं यहाँ पे, सड़कें टूटी फूटी, यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। गरीब का ही मसला क्यों होगा? जिंदगी गुजारे का नाम है ये। सारा गुजारा गरीब नहीं क्यों करना है? नहीं, इस टाइम पे क्यों हुकूमतें नहीं सोचती कि यहाँ पे सड़क बनाई जाए, गैस दी जाए, यहाँ पे जब लाइट्स लगाई जाए? ये एक लाइट जल रही है जी, दिखाए जरा स्ट्रीट लाइट। ये एक स्ट्रीट लाइट जल रही है और थ्रू आउट आपको कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। दुकानों की जो रोशनी है इस वक्त चल रही है, अब दुकानें बंद हो जाएंगी तो ये गोप अंधेरा होगा यहाँ पे। ये क्यों, ऐसा क्यों है? यहाँ पे आपको पता है ये हल्का जो है मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का है, तो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने इसकी हम गवाही भी देने के लिए तैयार है ईमानी कुरानी कि मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने अपने हल्के के बड़े काम करवाए थे। काम कराए नहीं, ये अब देखें ना, अब तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, उनके पास है नहीं। अब यहाँ पे लोगों ने, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, हम लोग सब हमने रिक्वेस्ट की है मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से, एज ए MPA वो भी है वो इस इलाके में, तो MNA भी उन्हीं के पास ही है। एक हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है अगर पंजाब गवर्नमेंट आपको बजट नहीं दे रही तो खुदारा आप वफाक से बजट लें और इसको कंप्लीट करें, क्योंकि लोग आपको याद कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग इनको याद कर रहे हैं। तो वहीं का बाकी कुछ भी था, सड़कें बनती थी, गलियों में स्ट्रीट लाइटों का काम था, इस सड़कों पर इतनी रोशनी होती है कि रात को 2 बजे भी अगर सुई गिर जाए तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। यार ऐसा तो नहीं था भाई। नहीं भाई, मैं ये आप कह रहे हैं ना, ये आप मीडिया के तवसर आप मुझसे पूछे, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। मैंने जो देखा तो मैं ऐसा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही था कि मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के दौर में, ये सड़कें बिल्कुल नहीं बनी हुई थी। उन्होंने सीवरेज का काम करवाया है, गैस का काम करवाया, मैंने खुद एज ए काम करवाया, एज ए कारकुन वर्कर होके, कि वो इस इलाके के उन्होंने बेशुमार कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद देखें ना, अब जब से अब उन्होंने काम, जब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, ये ईमानी कुरानी, मैं उस मीटिंग में खुद भी शामिल था, उन्होंने कहा सबसे पहले डेवलपमेंट के लाहौर के जितने काम है सब चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बुलाया कि पूरे इलाके के काम करें ताकि लोगों के मसले मसाइल उनकी तलहीज पर ही मिले। लेकिन अब जब ये की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सारा बजट इस इलाके का निकाल के ना, जो मंजूर हुआ था वो सारा चला गया वहाँ पे गुजरात में। गुजरात चला गया, वो आपको भी पता है, ये मीडिया को भी पता है कि ये बहुत बजट जा रहा है। सारा बजट किधर चला गया है। ये तो अब आप मीडिया वाले सच बताएं ना, आप इनको दिखाएं। आपने ये गैस के मुतल्लक सारी बात की है। अब ये कमर्शियल था, ये होटल है, आपने इससे पूछा है कि इसका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इसको 25-30 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। हमारा इलाका रहायशी भी है, कमर्शियल भी है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल मीटर है इधर। अब कमर्शियल मीटर में गैस तो आती नहीं, घरेलू में नहीं आती, इनको 12,000 रुपया फिक्स बिल आता है। फिक्स इस्तेमाल करें ना करें,
फिक्स बिल 12,000 रुपये आना है। अब हुकूमत कह रही है कि इनको LNG में करना है। LNG का मतलब है कि 10,000 वाला बिल 40,000 रुपये में 40,000 रुपये आएगा और महीने में उसके 4 बिल आएंगे, तो लोग तो फाकों पर आ जाएंगे। तो मैं लिहाजा तमाम हुकूमतों से ये गुजारिश करता हूँ, तमाम जो पार्टियाँ हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी सियासी कुश्ती को ख़त्म करें और आवाम का काम करें। यहीं रहते हैं या काम करते हैं? काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? 600-700-800 रुपये कमा लेते हैं। गुजारा हो जाता है? नहीं, मुश्किलात हैं? हालात बड़े खराब भाई। किधर रहते हैं आप? हैं? किधर रहते हैं? इधर रहते हैं मंडी के पास। गैस आती है वहाँ? गैस कोई नहीं आती। वहाँ भी नहीं आती? नहीं। तो फिर रोटी कैसे खाते हैं? वो सिलेंडर बालते हैं। कितने पैसे लगते हैं उसमें? हैं? ये 220 रुपये। वो उस पे लग जाते हैं? हाँ। कितने दिन चलता है सिलेंडर? एक दिन चलता है, गरीब आदमी है। तो यानी रोज का 220 तो उधर चला गया। 220 रुपये गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। 700 रुपये आप कमाते हैं? हाँ, छापा तो होता है, मंडी में काम करते हैं। कारोबार है नहीं, कारोबार बड़ी हालात खराब है। कारोबार है, छोड़े मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? 4 बच्चे मेरे। 4 बच्चे हैं? हाँ, कारोबार है नहीं। कारोबार नहीं है? कारोबार नहीं है, रेडी चलाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोगों की मुश्किलात, लोगों के मसाइल आपने सुने। अभी लाहौर का मौसम तब्दील होना शुरू हुआ है और ये गैस लोड शेडिंग की इतलात आना शुरू हो गई हैं। अभी मुख्तलिफ इलाकों से, जिस तरह ये भी भाई साहब बता रहे थे कि मंडी के पास रहते हैं, वहाँ भी गैस नहीं आ रही। गरीब आदमी है, 700 रुपये कमाता है, 220 रुपये सिलेंडर में चला जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए रोटी तो पकानी है, घर पे सालन तो पकाना है। इंसान पेट के लिए मेहनत करने के लिए निकलता है, और ये तमाम मजदूर पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, उनको पालने के लिए बाहर मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रोटी तो खिलाएंगे, लेकिन मुश्किलात में गिरी अवाम अब ये बात कहने पर मजबूर हो गई है कि सियासी जमातों की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ये समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई का जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा, क्या होगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि लड़ाई ख़त्म करके गरीब आदमी की मुश्किलात हल की जाए। आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट्स की ये जिंदा मिसाल आपके सामने की सड़क पिछले 2 साल से टूट फूट का शिकार है। ये बन नहीं रहा, कमर्शियल एरिया है, बड़ी मार्केट है, बिजनेस जनरेट होता है यहाँ से, सरकार को टैक्स जनरेट होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काम नहीं हो रहा। और अब गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है, तो लोग मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर किए जाएंगे, हालात बेहतर होंगे और आम आदमी को सुख का सांस मिलेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।